नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे समुद्र मंथन में क्या क्या मिला और किस किस को क्या क्या मिला। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि समुद्र मंथन देवताओं के 12 दिनों तक चला और देवताओं का एक दिन मानव के 1 वर्ष के बराबर होता है और इस प्रकार कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष बाद आता है। जब 11 कुंभ पूरे हो जाते हैं तो 12वां कुंभ जो कि 144 वर्ष बाद आता है महाकुंभ कहलाता है और वर्तमान में भी चल रहा है। देवताओं के 12 दिनों के समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न मिले थे। उनमें से सबसे पहले हलाहल की प्राप्ति हुई तो उस विष के प्रभाव से दशों दिशाएं अंधकारमय हो गई और देवताओं के आग्रह पर हलाहल को महादेव शिव ने अपने हाथों के कुंजल से ग्रहण किया और कंठ पर रोक लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। हलाहल की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिसको सांप, बिच्छू और अन्य विषैली जीवों ने ग्रहण कर लिया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसको ऋषि मुनियों ने रख लिया, जिससे यज्ञ की सामग्री और गो अमृत उत्पन्न हुए। तीसरा रत्न उच्चेश्वरा घोड़ा निकला, जो कि असुर राजा बलि ने अपने लिए रख लिया। चौथा रत्न ऐरावत हाथी निकला, जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने अपने पास रख लिया। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि निकली, जिसको विष्णु जी ने अपने हृदय पे धारण किया। छठा रत्न कल्प वृक्ष और 7वां रंभा अप्सरा निकली, जिनको देवलोक में रखा गया। 8वां रत्न महालक्ष्मी हाथों में माला लिए निकली, जिसने विष्णु जी को वर लिया और उनके गले में माला डाल दी, जिससे वो विष्णु जी की भार्या बन गई। 9वां रत्न वारुणी मदिरा निकली, जिसको असुरों ने रख लिया ताकि उसका वो आनंद ले सके। 10वां रत्न चंद्रमा निकले, जिसको भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया। 11वां रत्न परिजात वृक्ष निकला, जो देवताओं के हिस्से में आया, जिस वृक्ष को छूने मात्र से सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार मंथन करते करते 12वां रत्न पांचजन्य शंख निकला, जिसको विष्णु भगवान जी ने धारण किया। क्योंकि लक्ष्मी माता और पांचजन्य शंख दोनों समुद्र से निकले थे, इसलिए दोनों को सहोदर भाई बहन भी कहते हैं। 13वां रत्न धन्वंतरी वैद्य जी निकले, जो देवों के वैद्य बने और बाद में उनका जन्म काशी के राजा देवोदास के रूप में हुआ और उन्होंने मानव की पीड़ा हरने के लिए धन्वंतरी संहिता लिखी, जिसका आयुर्वेद में आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने में आज भी उपयोग होता है। समुद्र मंथन के अंत में 14वां रत्न अमृत कलश निकला। असुरों ने सोचा कि बातों बातों में देवता ज्यादा रत्न ले गए, तो उन्होंने वो कलश छीन लिया। क्योंकि देवता दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शक्तिहीन थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। असुर अपनी प्रवृत्ति के कारण अमृत पान करने के लिए आपस में लड़ने लगे, जिससे कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में गिरी, जहां पर प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। अमृत व्यर्थ ना जाए तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप में आए और असुरों को पिलाने की बात करके उनसे कलश ले लिया और सबको एक लाइन में बिठा के अमृत पान कराने लगे। असुर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मोहिनी की अदाओं में खो गए और विष्णु जी ने लगभग सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब कुछ अमृत बच गया तो स्वरभानु नामक असुर को कुछ चेतना हुई, तो वो सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में देव रूप के रूप में बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। अमृत पान करने के बाद सूर्य और चंद्र ने स्वर भानु को पहचान लिया और विष्णु जी को बता दिया कि ये तो असुर है। तो विष्णु जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वर भानु असुर का सुदर्शन से गला काट दिया और उसके 2 भाग हो गए। उन्होंने विष्णु भगवान जी से कहा अब तो उन्होंने अमृत पान कर लिया है और उसकी वजह से अमर हो गए हैं। तो विष्णु जी के आशीर्वाद से सिर भाग राहु के नाम से और धड़ भाग केतु के नाम से अमर हो गए। बाद में उस कलश को विष्णु जी ने गरुड़ को कहा कि इसको हिमालय में कश्यप मुनि की भूमि कश्मीर में माँ शारदा के पास ले जाओ। तो गरुड़ जी के कलश को लेके कश्मीर में माँ शारदा के पास ले गए और माँ शारदा ने अपनी भुजा को शिला रूप में परिवर्तित किया और कलश को उसके नीचे छुपा के रख लिया। तब से उस स्थान पर संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान रूपी अमृत पूरे संसार को मिला और शारदा पीठ के नाम से विश्व विख्यात हुआ। युगों के बीत जाने के बाद आज भी वो शारदा पीठ का स्थान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विद्यमान है। यही हमारा इतिहास है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।